मैं कई बार जब हम कभी अपने दोस्तों के बीच बैठे होते हैं और डिस्कशन चल रहा होता है बच्चों के ऊपर, तो मैं एक बात बोलता हूं हमेशा कि मैं दुनिया का सबसे लकी, सबसे अमीर आदमी हूं। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं क्योंकि मेरी 45 साल के जीवन में मैंने ऐसा कोई पेरेंट नहीं देखा जिसका बेटा, जिसका बच्चा उसके साथ 24 के 24 घंटे चिपके रहना चाहता है। जैसे आप कह रहे हो ना कि छोटे बच्चे अडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, वो प्राइवेसी मांगते हैं, और मेरा बेटा 18 साल का है और वो मेरे साथ चिपके रहना चाहता है। मैं लकीएस्ट आदमी हो गया ना। उससे भी बड़ी बात, उसने मुझसे आज तक कुछ डिमांड ही नहीं किया है। आज भी 18 साल की उम्र में उसके पास फोन नहीं है, टच वाला। सोचो, टच वाला फोन नहीं है, वो मोबाइल पर गेम नहीं खेलता है। मोबाइल ही नहीं है तो मोबाइल पर गेम तो कैसे खेलेगा। कंप्यूटर पे भी गेम नहीं खेलता है और स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 0 है। उससे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, पिछले 10 साल से उसने कोई एलोपैथी की दवा नहीं ली है। उससे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, उसने कभी चिप्स नहीं खाई है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है, फ्रिज की कोई आइटम नहीं पी है, सब्जियां, करेला भी खाता है बचपन से। इट्स नॉट लाइक दैट। और 4 बजे उठता है, मैं नहीं उठाता हूं, अपने आप उठता है। 4 घंटे सुबह खेलता है, 2-4 घंटे शाम को भी खेलता है। 7 साल की उम्र में 10वीं का सिलेबस खत्म कर दिया था जब वो दूसरी क्लास में पढ़ता था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 10 साल की उम्र में 10वीं वालों को पढ़ाया करता था। लगभग 2500 किताबें पढ़ चुका है। और ह्यूमन एनाटॉमी, पीरियोडिक टेबल 7 साल की उम्र में याद थी उसे, पूरी पीरियोडिक टेबल। 1000 तक पहाड़े याद थे उसे 7 साल की उम्र में। उसके पेपर में छपते थे, वंडर किड ऑफ इंडिया यशस्वी बलहारा। और उससे भी कमाल की बात यह है कि उसकी मदर को उसकी डायरी चेक करना अलाउड नहीं है, उसकी कॉपी चेक करना अलाउड नहीं है, उसको पढ़ाना अलाउड नहीं है। और आज तक एक बार भी हमने उसे होमवर्क करने के लिए नहीं कहा। वो करे ना करे, महीना भर चाहे ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, वी डोंट केयर एट ऑल। और 12वीं पास कर चुका है, अभी कॉलेज में है। और पूरे स्कूल टाइम में, पूरी जिंदगी में कभी भी मैंने उसका रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं किया। उसकी मां छुप छुपा के कर लेती थी, उसको भी अलाउड नहीं था, बिल्कुल अलाउड नहीं था कि नहीं करना। और उसे मैं एक बात बोला करता था, बेटा, मेरा बेटा है तू, ये सत्य है, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूं, ये उससे भी बड़ा सच है। और दुनिया की कोई चीज इस बात को नहीं बदल सकती कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। हमारे बीच का रिश्ता खराब नहीं कर सकती। तो मैं ये नंबर क्यों घुसाऊं बीच में, तेरे और मेरे बीच में है? मैं क्यों तुझसे प्रॉमिस करूं अगली बार तेरे से नंबर मांगूं? और दूसरे भी बड़ी बात यह है कि मैं उसे एक बात बोलता हूं बचपन से कि बच्चे, तुम अगर झूठ बोलोगे, तुम अगर किसी लड़की की तरफ गलत नजर से देखोगे, तुम अगर कुछ भी गलत करोगे, मैं जिम्मेदार हूं, तुम नहीं। क्योंकि मैं तुम तो बच्चे हो ना, तुम्हें थोड़ी पता है। तुम्हें बच्चा थोड़ी कहता, अगर तुम्हें सब पता होता तो फिर तो तुम्हें बाप कहता मैं। तो तुम तो बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है। समझ देने का काम मेरा है या मेरे समाज का है या मेरे टीचर्स का है। तो अगर तुझे समझ नहीं आई कि गलती क्या है और तुम्हें ठीक कैसे करना है, तो गलती या मेरी है या मेरे समाज की है या मेरे टीचर्स की है, तुम्हारी नहीं है। सो अगर कुछ भी तुम गलत करोगे, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को चाटा मार लेना आकर के तुम कोई गलती करते हो कि मैं समझा नहीं पाया तुमको। इट्स नॉट योर फॉल्ट। और उसकी वजह से उसे कभी लगता ही नहीं कि मैंने गलती करी है।
तो उसकी वजह से वो मुझसे दूर क्यों भागेगा भाई बताओ? नंबर चेक मैं नहीं कर रहा हूँ, नंबर मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फेल हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में सारे माँ बाप अपने बच्चे को फर्स्ट आ जा, सेकंड आ जा, थर्ड आ जा, फर्स्ट आ जा, इतने नंबर पे जा, सबने तैयारी कर रखी है। मेरा बच्चा आईआईटी में फर्स्ट आएगा तो इस कॉलेज में दाखिला कराऊंगा, मेडिकल में फर्स्ट आएगा तो यहाँ कराऊंगा, क्लास में फर्स्ट आएगा तो इस स्कूल में करवा दूंगा, इसमें फर्स्ट आएगा तो यहां करवा दूंगा। इसकी किसी की तैयारी नहीं है कि फेल हो गया तो क्या करूंगा? अपन ने कर रखी है। मैंने कहा तू फेल हो जा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फेल होने का मतलब है बिल्कुल बॉटम लाइन पे जाना, और जो आदमी वहां से उठ जाएगा उसके बाद जिंदगी में कभी टेंशन ही नहीं उसको। टेंशन तो नीचे जाने की है, एक बार सबसे नीचे चला जा बस। अब बता, वहां से भी जिंदा लौट आया तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई नेवर प्रिपेयर फॉर क्लास 1 या फर्स्ट डिवीजन, आई एम रेडी फॉर योर फेलियर, तो डोंट वरी। इसीलिए 11वीं में ना किसी स्कूल में गया ना किसी एकेडमी में ज्वाइन कराया। मैं कहना 11वीं में स्कूल में नहीं जाना, सब्जेक्ट कौन से पढ़ूं वो तुम जानो। पीसीएम ले लिया 11वीं में और स्कूल नहीं गया, तो लोग बाग क्या करते हैं, नॉन अटेंडिंग में ज्वाइन करा के और किसी एकेडमी में दाखिला करा देते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बस एकेडमी भी नहीं गया, उसकी मदर मुझे बोली कि फेल हो जाएगा। मैं कहा मैं चाहता हूँ एक बार तो फेल हो जाए, मेरे जिंदा जी फेल हो गया तो मैं इसे बता दूंगा कि फेलियर कोई गलत बात थोड़ी ना है यार, दुनिया फेल होती है। आप रिश्तों में रोज फेल हो रहे हो, आप बॉस के सामने रोज फेल हो रहे हो, टीचर्स रोज फेल हो रहे हैं अपने प्रिंसिपल के सामने, वो उनको रोज डांट लगा रहा है। कोई भी नौकरी करते हो, कोई भी काम करते हो, पति अपनी पत्नी को रोज फेल साबित कर रहा है, पत्नी अपने पति को रोज फेल साबित कर रही है। अब सुबह से लेकर रात तक फेल हो ही रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? तुम भी हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? आई डोंट केयर एट ऑल। एंड ही अंडरस्टैंड्स दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आप यहां से जब जाएंगे ना तो आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलने वाला है, और अगर नहीं बदला तो आई एम अ फेलियर, तब मैं फेलियर, आपकी गलती नहीं है, मैं नहीं समझा पाया। और ये मैं बात बोलता हूं, टीचर अगर बच्चे को नहीं समझा पाया तो बच्चे की गलती की टीचर की? भाई ज्यादा समझदार कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर मां बच्चे को नहीं समझा पाई तो ज्यादा समझदार कौन है? तो गलती किसकी है? लेकिन दोनों के दोनों लगे किसके पीछे हैं? उल्टा चल रहा है ना, इसका मतलब गड़बड़ चल रही है। हम आज उल्टी चीजें पढ़ते रहेंगे तो कैसे याद होगा भाई? चीजें सीधी हो ही नहीं सकती। जब चीजों को देख ही उल्टे रास्ते से रहे हैं, जब चीजों को एंगल ही गलत है आपका देखने का, तो चीज साफ नजर नहीं आएगी।